नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। पीएम मोदी ने भारत को आर्थिक, सैन्य और भू राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाया है, जिसे कुछ ताकतें बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मोदी इन ताकतों के रास्ते में चट्टान की तरह खड़े हैं, जिन्हें हटाने की कोशिश हो रही है। पीएम मोदी की जिंदगी संघर्षों से भरी है। गुजरात सीएम बनने से ही घर के अंदर और बाहर विरोध शुरू हो गया। 2002 दंगों में कांग्रेस ने उन्हें फंसाने की साजिश रची। एनजीओ और कोर्ट में करोड़ों खर्च किए, लेकिन मोदी बच निकले। मोदी विरोधी ताकतें देश की संस्थाओं पर हमला कर रही है। मोदी विरोधी विदेशी ताकतों के इशारों पर काम कर रहे हैं, जैसे जॉर्ज सोरोस और अन्य। इन ताकतों का भारत का विकास बर्दाश्त नहीं, क्योंकि भारत अब वैश्विक शक्ति बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सैन्य ताकत ने दुनिया को चौंका दिया। विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस और राहुल गांधी, मोदी विरोध में देश विरोध पर उतर आए हैं। राहुल अब जनतंत्र के खिलाफ है। वे चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। संसद 3 हफ्तों से नहीं चल रही, क्योंकि विपक्ष के पास तर्क या तथ्य नहीं है। उनकी हताशा साफ दिख रही है। एसआईआर, एनआरसी या वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मुद्दा उठाकर विपक्ष अराजकता फैला रहा है। एसआईआर वोटर लिस्ट सुधारने का काम है, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। एसआईआर लोकतंत्र बचाने का बड़ा माध्यम है, और इसका विरोध करने वाले लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। विपक्ष संविधान और लोकतंत्र बचाने के नारे देता है, लेकिन इमरजेंसी से लेकर राजीव गांधी के पोस्टल बिल तक उन्होंने लोकतंत्र का गला घोंटा है। उनकी प्राथमिकता देश का विकास नहीं, मोदी विरोधी है। वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। राहुल गांधी ने देश विरोध के बाद अब जनतंत्र विरोध शुरू कर दिया है। विपक्ष की हताशा से संसद ठप है और एसआईआर जैसे मुद्दों पर अराजकता फैलाई जा रही है। भारत में मोदी विरोधी ताकतें संस्थाओं पर हमला कर रही है, लेकिन भारत मजबूत है। भारत का विकास आर्थिक, सैन्य और भू राजनीतिक दुनिया को परेशान कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ताकत दिखाई। विदेशी ताकतें जैसे सोरोस भारत को रोकना चाहती है। विपक्ष इनका मोहरा बना रहा है। मोदी चट्टान की तरह खड़े हैं और विरोधी उनकी वजह से हताश है। लेकिन यह षड्यंत्र मोदी के खिलाफ नहीं, भारत के खिलाफ है। विपक्ष एसआईआर का विरोध कर लोकतंत्र कमजोर कर रहा है। बिहार में विरोध नहीं होगा, क्योंकि लोग एसआईआर के पक्ष में हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा हो सकती है। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर देशव्यापी अभियान चलाया है। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा का उदाहरण दिया, जहां कथित तौर पर फर्जी वोटर थे, लेकिन यह दावा गलत साबित हुआ। राहुल गांधी तथ्यों से कभी चिंतित नहीं रहे। वे जो महसूस करते हैं वही बोलते हैं, जैसे वह अंतिम सत्य हो। राहुल गांधी को लगता है कि यह मुद्दा मोदी की साख पर सवाल उठा सकता है और पूरी चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना सकता है। लेकिन राहुल गांधी खुद फंस गए हैं, क्योंकि गांधी परिवार की राजनीतिक यात्रा वोट चोरी की नींव पर खड़ी है। राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस चुनाव नहीं हारती, वोट चुराए जाते हैं। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो भाजपा कैसे बहुमत ले आई? राहुल गांधी एनआरसी का विरोध करते हैं, क्योंकि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए कांग्रेस का कोर वोट बैंक है, और यही अभियान उन्हें बचाने का बहाना है। कांग्रेस ने 124 साल की पहली बार वोटर मिंती देवी की फोटो वाली टी शर्ट पहनी, लेकिन मिंती देवी ने कहा कि वे 35 साल की है और उनकी अनुमति नहीं ली गई। इससे प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ। कांग्रेस कुछ भी कर सकती है अपने मकसद के लिए।
कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम पर पहले आरोप लगाए, लेकिन अब वोटर लिस्ट पर हमला है। यह चुनाव आयोग की साख पर हमला है, क्योंकि चुनाव की शुद्धता उस पर निर्भर है, लेकिन जनता इसका समर्थन नहीं कर रही है। दिल्ली में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर राहुल को 5,000 लोग मिल सकते हैं, लेकिन बिहार में एनआरसी विरोध पर मुश्किल से 2,000 लोग मिलेंगे। बिहार राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य है और आरजेडी कांग्रेस को चुनाव में नुकसान होगा। वहीं गांधी परिवार की वोट चोरी की कहानी 1939 से शुरू होती है। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे। 1938 में वे अध्यक्ष थे। 1939 में फिर चुनाव लड़े। गांधी जी को डर था कि बोस आगे बढ़ेंगे तो नेहरू की छवि छोटी हो जाएगी, इसलिए गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को उम्मीदवार बनाया और अपील की कि उनकी हार गांधी की व्यक्तिगत हार होगी, लेकिन बोस जीते। गांधी जी ने इसे स्वीकार नहीं किया। कार्यसमिति बनाने में बाधाएं डाली। नेहरू ने मीटिंग्स में नहीं गए। बोस परेशान होकर कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और देश छोड़ गए। यह वोट चोरी का पहला उदाहरण था, जहां चुनाव जीतने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस को हटाया गया। 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में 16 में से 12 प्रांतीय समितियों ने सरदार पटेल को चुना, लेकिन गांधी जी ने नेहरू को चुना। पटेल समर्थकों को नाम वापस लेने पर मजबूर किया गया। दरअसल यह जवाहरलाल नेहरू को आगे बढ़ाने की साजिश थी। 1951 में पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष थे, लेकिन नेहरू से मतभेद पर इस्तीफा देना पड़ा और नेहरू अध्यक्ष बने। 1957 में अमेठी से फिरोज गांधी जीते, लेकिन रायबरेली से हारे। नेहरू ने अमेठी में जीत सुनिश्चित की। 1969 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव में बीवी गिरी को समर्थन दिया, जबकि पार्टी ने संजीव रेड्डी को चुना। इंदिरा गांधी ने गिरी को निर्दलीय लड़वाया और जीत दिलाई, जिससे कांग्रेस टूटी। कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई बनी। इंदिरा गांधी ने पार्टी तोड़ी वोट चुराने के लिए। 1971 में गरीबी हटाओ से जीती, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव रद्द किया। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर फैसला पलटा। 1977 में हार गई, लेकिन 1980 में वापसी की। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी सहानुभूति से जीते, लेकिन बोफोर्स घोटाले से इस्तीफा दिया। 1991 में राजीव की हत्या के बाद सोनिया गांधी आई। 1999 में विदेशी मूल का मुद्दा उठा, लेकिन वे अध्यक्ष बनी। 2004 में जीत के बाद मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन सोनिया गांधी ने पर्दे के पीछे से सत्ता चलाई। राहुल गांधी की राजनीति भी हार से भरी है। कांग्रेस 2014, 2019, 2024 में लोकसभा हारी। ईवीएम पर आरोप लगाए, अब वोटर लिस्ट पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी की अक्षमता साफ है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वोट न जीतने वाला नेता अयोग्य है। प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्ष ने मिंती देवी की फोटो वाली टी शर्ट पहनी, लेकिन मिंती देवी ने आपत्ति जताई। कांग्रेस प्राइवेसी का उल्लंघन करती है। एनआरसी विरोध इसीलिए क्योंकि घुसपैठिए कोर वोट बैंक है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, यूपी में कांग्रेस कमजोर है, लेकिन असम में संगठन है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आधार को नागरिकता प्रमाण नहीं माना। यह षड्यंत्र भारत के विकास को रोकने का है, जो मोदी विरोध के नाम पर चल रहा है। विपक्ष विदेशी ताकतों का मोहरा बन गया है और राहुल गांधी जनतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। संसद ठप है, एसआईआर विरोध अराजकता फैला रहा है, लेकिन भारत मजबूत है और मोदी जैसे नेता इसे बचा रहे हैं। एसआईआर लोकतंत्र बचाने का माध्यम है और इसका विरोध करने वाले देश के दुश्मन हैं। आने वाले दिनों में विपक्ष को नुकसान होगा। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।